अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अब्दिही व खैरि खल्किही व अला आलिहि व सहबिही व मन तबअहुम बिइहसानि इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबन नाक़ती अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल क़नाअती अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबश शफ़ाअती अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबल कौसरी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सच्चा होने के लिए सिर्फ ये काफ़ी नहीं कि कायल सच्ची बात कह रहा है, सच्ची बात तो कभी कभी झूठा आदमी भी दोहरा देता है। अल्लाह एक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा ही में फलाह व नजात है। ये सरतासर हकीकत पर मबनी बातें हैं, इनमें झूठ का शायबा तक नहीं। मगर क्या इन हक़ाइक़ को ज़ुबान से अदा करने वाला हर शख्स सच्चा कहलाएगा? ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं, इसलिए कि सच्ची बात कहना अलग बात है और सच्चा होना अलग बात है। एक शख्स पूरी कुव्वत और जोश के साथ कहता है अल्लाह मबूद बरहक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सुन्नत की इत्तिबा ही में फलाह कामरानी है। हराम से बचना और हलाल की फ़िक्र करना मोमिन के लिए लाजमी है। सिला रहमी को अल्लाह ने फ़र्ज किया है। इन हकीकतों से कौन इनकार कर सकता है? ये बातें सरतासर हक हैं, इनमें शुबा की कोई गुंजाइश ही नहीं। लेकिन ये बात भी नाकाबिल तरदीद है कि इन बातों को ज़बान से कहने वाले हर शख्स को आप सच्चा नहीं कह सकते, इसलिए कि वो झूठा भी हो सकता है। एक ऐसा शख्स जो पूरे जोशो खरोश के साथ वाज कर रहा है और इन सच्ची बातों को दोहरा रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो सच्चा भी हो। इस पुरजोश वाइस की अपनी ज़िंदगी इन सच्ची बातों की खैर व बरकत से महरूम है। वो हराम खा रहा है, तकरीबात में इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहा है, रिश्तेदारों और अजीज़ों के हक मार रहा है, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुल्लम खुल्ला मुखालफत कर रहा है और अमल की ज़िंदगी में सरतासर बेदीन या बददीन है। तो आप क्या कहेंगे? यही ना कि ये शख्स झूठा है, ये कहता कुछ है और करता कुछ है, बदतरीन मुनाफिक है, इसलिए कि इसका अपना ईमान और यकीन इन बातों के खिलाफ है जिनका ये इजहार कर रहा है। वमा हुम बिमुमिनीन, वो ईमान वाले नहीं हैं, वो खुदा को धोखा दे रहे हैं और ईमान वालों को भी, मगर हकीकत में वो सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं, मगर इन्हें शऊर नहीं है। दरअसल सच्चा होने के लिए दो बातें ज़रूरी हैं। एक ये कि कायल की बातें हकीकत के मुताबिक हों, दूसरी ये कि जो बातें कायल कह रहा है वो उसके कल्बो ज़मीर से भी मुताबिकत रखती हों। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है इज़ा जाअकल मुनाफिकूना क़ालू नशहदु इन्नका लिरसूलिल्लाहि वल्लाहु यअलमु इन्नका लिरसूलिल्लाहि वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकूना लकाज़िबून। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये मुनाफिक लोग आपके पास आते हैं तो कहते हैं हम गवाही देते हैं कि आप यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। हाँ, अल्लाह खूब जानता है कि आप इसके रसूल हैं, मगर अल्लाह ये गवाही देता है कि ये मुनाफिक लोग कतई झूठे हैं। सच्चा तो हकीकत में वही है जिसकी ज़बान उसके दिल की तर्जुमान हो और कहने वाला दिल की गहराई और इखलास के साथ वो बात कह रहा हो, फिर इसके शब रोज़ भी इस बात की शहादत दे रहे हों। हम किस हद तक सच्चे मुसलमान हैं अल्लाह की नज़र में और अल्लाह के बंदों की नज़र में? सच्चा मुसलमान वही तो होगा जो अपने मुसलमान होने का ज़बान से इजहार करे और जुर्रत और फ़ख्र के साथ इजहार करे कि अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं सबसे पहले मुसलमान हूँ। फिर जो बात वो ज़बान से कह रहा है वो उसके दिल की गहराई में उतरी हुई है और वो अपने अकीदे में पुख्ता और अटल है। जो कुछ ज़बान से कह रहा है पूरे इखलाक, शऊर और कामिल यकीन के साथ कह रहा है और उसके शब रोज़ उसकी दिलचस्पियाँ और उसकी तकदोद भी इस बात की गवाही दे रही हैं कि वो वाकई सच्चा मुसलमान है। कुरान सुन्नत ने हमें ये एक ऐसा आईना मुहैया कर दिया है कि हम हर वक्त खुद को देख और जान सकते हैं, मगर इंतहाई अफसोस की बात है कि हम लम्हा भर के लिए भी संजीदगी और इंसाफ और इखलास के साथ सोचने और कुरान पाक की इस दी हुई रोशनी में खुद को समझने और पहचानने की कोशिश नहीं करते। हम ज़बान से तो बिलाशुबा खुद को मुसलमान कहते हैं और मुसलमान ही रहना चाहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी गौर किया है कि हमारे कुलूब में वो अकीदा रासिख है जो मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है? सच्चा मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि हमें तौहीद, रिसालत और दीन हक़ का कामिल इल्म और इनके तकाज़ों का पूरा पूरा शऊर हो और फिर ये फ़ैसला कुन अज़म और इरादा भी हो
कि इन्हीं तकाज़ों को पूरा करते हुए हमें ज़िंदा रहना है और इन्हीं अकायद पर हमें मरना है। क्या हमने कभी संजीदगी से सोचा है कि अपनी हर तरह की दिलचस्पियाँ छोड़कर, हर तरह के मफादात ठुकरा कर, हर तरह की मसलहतों से ऊंचे उठकर दीन हक के क़याम और गलबे के लिए जानो माल की सारी कुव्वतें लगा दें? और क्या वाकई खुदा के बंदे भी ये समझ रहे हैं और हम महसूस कर रहे हैं कि हम दीन इस्लाम से अपने ताल्लुक़ के इजहार में सच्चे हैं? हर तरह के सर्दो गर्म हालात में अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुकार पर लब्बैक कहने वाले हैं। हर तरह की आजमाइशों में दीन के तकाजे पूरे करने के लिए तैयार हैं कि किसी को जवाब देने, किसी को मुत्तमईन करने और किसी को कायल करने की बात नहीं है। अपने कल्बो ज़मीर को इस मामले में मुत्तमईन कर लेना सबसे बड़ा कारनामा और सबसे बड़ी कामयाबी है। सबसे बेनियाज होकर सिर्फ खुद को मुत्तमईन कीजिए। अगर आपने अपने कल्बो ज़मीर को मुत्तमईन कर लिया कि आप वाकई सच्चे हैं, तो यकीन मानिए कि अल्लाह भी आपको सच्चा मान लेगा। हरगिज़ खुद को धोखा ना दीजिए। अपने साथ पूरा इंसाफ कीजिए। अपने नफ्स को ज़रा ताबील करने का मौका ना दीजिए, वरना आप सख्त घाटे में रहेंगे। ज़रा भी अपनी ज़िंदगी में खोट, बेवफाई और गफलत शारी महसूस करें तो फ़ौरन चौकन्ने हो जाएं और अपनी वफादारी, इखलास और रास्तबाजी का बेलाग जायज़ा लें। और ज़रा भी कोताही और कमी महसूस करें तो फ़ौरन फ़िक्रमंद होकर इस्लाही हाल में लग जाएं। याद रखिए, सिर्फ ये जानना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं या इस जानने का जोश व अकीदत से इजहार करना हरगिज़ काफ़ी नहीं है। अल्लाह गवाह है कि ये हरगिज़ काफ़ी नहीं है। गफलत, बेदीनी, सरकशी और नाफरमानी की ज़िंदगी गुजारते रहना और महज ज़बान से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल कहना और उनसे अकीदत व मोहब्बत के पुरजोश नारे लगाना, लेकिन आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल ना करना। क्या हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ में सच्चे हैं? ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलें सजाते हैं, सीरत के जलसे करते हैं, अकीदत के साथ नाते पढ़ते हैं, जुलूस निकालते हैं और गले फाड़ फाड़ कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ के खातर का सबूत देते हैं। लेकिन क्या हमारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन को अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में कायम करने, दीन के तकाजे पूरे करने और दीनदार बन कर रहने के लिए हमारे शब रोज़ गवाही देते हैं? क्या हम खुदा की इबादत व बंदगी में सरगर्म हैं? क्या हम अजीज़ों और रिश्तेदारों का हक अदा कर रहे हैं? क्या हम दीन के तकाज़ों से वाकिफ़ हैं? सोचें और अपना एहतसाब करें। क्या हम अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ताल्लुक़ में सच्चे हैं? क्या हम वाकई मुखलिस हैं? गौर तो करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अफ़्ज़ल हबीबिक नबील अज़ीम मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम।